नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज़ को। लेकिन मित्रों, आज हम लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करके उससे भी एक ज्वलंत मुद्दा, यानी कि आज मैं आपका मुझे साथ चाहिए। आज किसी लीगल या एजुकेशनल इश्यू पे बात नहीं करके एजुकेशन के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। बात है बिहार में शिक्षकों के नियुक्ति का। अगर सरकारी आंकड़ों को देखें तो बिहार में शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं वो लगभग 2.25 लाख के आसपास हैं। और बिहार की स्कूलों की बदहाली ऐसी है, कई स्कूलों में 1 शिक्षक, प्राइमरी स्कूल में किसी में 2, किसी में 3, मतलब ऐसे 25,000 स्कूल हैं जिसमें प्राथमिक स्कूल में 5 शिक्षक होने चाहिए और उसमें 5 शिक्षक नहीं है। इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है और इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? बिहार का भविष्य अगर इस तरह से अधर में लटका रहा तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? मित्रों, मैं आपको बताते चलूं कि वर्ष 2019 में बहुत ही विलंब के बाद सरकार ने एक फैसला लिया कि 94,000 शिक्षकों के पद पे बहाली की जाएगी। बात शुरू हुई और टाल मटोल का रवैया भी शुरू हो गया। बहुत टाल मटोल के बाद एग्ज़ाम हुए और एग्ज़ाम के बाद बहुत टाल मटोल और न्यायालय के लगातार फटकार के बाद जो है उनके काउंसलिंग की शुरू हुई। इस बार जून के महीने में न्यायपालिका पटना उच्च न्यायालय ने अपने सख्त तेवर के साथ सरकार को कहा कि आप नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर शिक्षा विभाग आया और उसने आश्वासन दिया कि अगले महीने से शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। मैं बता दूं कि बिहार में लाखों ऐसे टीईटी, एसटीईटी, सीटीईटी उत्तीर्ण लोग हैं जो इस तरह के शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, सरकार के टाल मटोल के रवैये के बावजूद भी और उच्च न्यायालय के इस तरह के निर्देश के बावजूद भी अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई और ये लोग आज सड़कों पे धूल फेंक रहे हैं। तो आज मैं इन्हीं के लिए न्याय की बात करने वाला हूं। लेकिन उसके पहले मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और साथ ही मेरा नंबर ऊपर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप हमारे नंबर पे फ़ोन कीजिए, हमें सपोर्ट दीजिए। और मैं बिहार के हर एक शिक्षक के लिए, हमारे साथ पूरी एक लीगल टीम है ऑल ओवर इंडिया। हम सारे लोग मिल के बैठ के आपके लड़ाई, आपके हक की लड़ाई में आपका साथ देंगे, आपके लिए लड़ेंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे। ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये लड़ाई पूरे बिहार की है, बिहार के भविष्य की है। तो इसमें निश्चित तौर पे हमारा जो पूरा लीगल फ्रेटर्निटी है वो आपके साथ पूरी सॉलिडरिटी के साथ खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात क्या है? जैसा कि मित्रों मैंने बताया कि बहुत सारे राज्य हैं जिसमें शिक्षकों की बहाली बहुत समय से रुकी हुई, और ऐसे में अगर बात करें तो बिहार में 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली रुकी हुई है, जो देश में अपने एक अलग तरह से अव्वल स्थान पे है। बिहार से अलग हुए झारखंड में लगभग 70,000 पदों की नियुक्ति बाकी है, शिक्षकों की नियुक्ति बाकी है, लेकिन बिहार में 2.25 लाख। और बिहार का शिक्षा का स्तर यह है कि आज यहाँ के बच्चे दूसरे राज्यों में पढ़ रहे हैं, वहाँ के जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ जाके शिक्षा ले रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए। लेकिन जो अभिभावक इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि इतने संसाधन उनके पास नहीं है कि अपने बच्चों को दूसरे राज्यों में भेजें अच्छी पढ़ाई के लिए, उनके लिए बिहार एक बीमारू स्टेट बन के रह गया है। उनकी मजबूरी है। और सरकार, हमारे संविधान में शिक्षा का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार हो गया है, लेकिन बिहार में शिक्षा के अधिकार के नाम पे खाना पूर्ति हो रहा है। लगातार आश्वासन, लगातार उच्च न्यायालय और न्यायपालिका के फटकार के बावजूद भी यहाँ के सरकार की नींद नहीं खुल रही है। यहाँ की सरकार बिहार के भविष्य को संवारने के लिए कोई भी उम्मीद उससे नहीं की जा सकती है। स्थिति यह है कि विपक्ष को एक मौका मिल गया है कि इस पर हल्ला बोले, और विपक्ष खुल के कह रही है, लेकिन ना तो विपक्ष, ना तो न्यायपालिका और ना तो सड़कों पे उतरे हुए ये उत्तीर्ण छात्र की आवाज सरकार तक जा रही है। अब
क्या किया जा सकता है। तो इस पे हम पूरी योजना के साथ, हमारी पूरी लीगल फ्रेटर्निटी आपके साथ खड़ी रहेगी। हम पूरी योजना के साथ एक योजनाबद्ध तरीके से आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। मित्रों, मैं आगे का आंकड़ा आपको बता दूं कि बिहार में लगभग 3000 ऐसे विद्यालय हैं, 3000 से ज़्यादा ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे एक शिक्षक है। लगभग 12000 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 2 शिक्षक हैं। लगभग 7000 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे 3 शिक्षक हैं। और लगभग 10,000 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे 4 शिक्षक हैं। तो कुल मिला के लगभग ये आपको समझ लीजिए कि लगभग 30,000 35,000 के आसपास जो स्कूल हैं, उसमें जो 5 शिक्षक किसी भी प्राथमिक स्कूल में होने चाहिए, लेकिन 35,000 बिहार में ऐसे विद्यालय हैं जिसमें 5 शिक्षक से कम है। अगर ये अनुपात शिक्षक और छात्रों का अनुपात देखिएगा तो कई जिला में 1 शिक्षक 100 छात्रों के ऊपर है। इस अनुपात में किस तरह की शिक्षा हम दे सकते हैं? क्या ये शिक्षा के नाम पे खाना पूर्ति नहीं है? तो ऐसी स्थिति में बिहार के जितने भी शिक्षक हैं, अगर आपको नियुक्ति पत्र मिलने में कोई दिक्कत, कोई समस्या हो रही है, तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। हमारी टीम आपको मदद करेगी। ये लड़ाई सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है। बिहार के जितने लोग हैं उन सब की लड़ाई है। ये लड़ाई बिहार के भविष्य को संवारने की लड़ाई है। तो मित्रों, मेरा आपसे आग्रह है कि अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है नियुक्ति पत्र को पाने में, इंडिविजुअली भी, मुझे पता है समूह के तौर पे तो आप लोग अपनी लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली भी अगर किसी भी एक शिक्षक को कोई भी समस्या हो रही है तो आप बिल्कुल हमारे इस नंबर पे आप हमें फ़ोन करें और हमारी टीम आपकी हर मदद करेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके आपको सुप्रीम कोर्ट तक आपकी हर मदद की जाएगी। और इस लड़ाई में हम आपके साथ, आपके स्वर में अपनी आवाज़ मिलाते हैं। तो इसी के साथ मित्रों, आज का जो शिक्षकों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो बहुत सारे सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड करा रहे हैं, उस ट्रेंड में मैं भी अपनी आवाज़ रखता हूँ। ये ट्रेंड जो है जिसमें लोग कह रहे हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति करो, तो मैं भी उनके साथ अपनी आवाज़ देके उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ कि उनकी नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। 40,000 पदों पर अब तक नियुक्ति हो पाई है, लेकिन उनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। तो इस तरह की काउंसिलिंग 94,000 रुपये और बहाली होने की बात कही गई थी। 40,000 रुपये न्यायालय की फटकार के बाद 40,000 पदों पे काउंसिलिंग हुई और बाकी के रिक्त पद पे कब काउंसिलिंग हुई होगी इसका कोई शेड्यूल नहीं है। इतना ही नहीं, जिनका चयन हो चुका है उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा? इसका एक नया बहाना है। कहा जा रहा है कि पंचायत इलेक्शन है। अब मित्रों, मैं आपको बता दूं कि पंचायत इलेक्शन यानी कि चुनाव की जो आचार संहिता है, उसमें कहीं भी यह बात नहीं कही गई है कि शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। जिनका चयन हो चुका है उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा, या फिर इस तरह की आप काउंसिलिंग के लिए शेड्यूल तैयार नहीं कर सकते। तो कहीं से भी ये बात जायज़ नहीं है कि ना तो इन आचार संहिता का, पंचायत चुनाव के आचार संहिता पे कोई इस पे कोई असर पड़ेगा, ना तो कोरोना का इस पे कोई असर पड़ेगा। ये नियुक्ति पत्र देने में सरकार की पूरी तरह से नाकामी है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद उसके आदेश की अवहेलना है। ये एक अवमानना का मामला है। यह एक बिहार के जितने भी लोग हैं उनके संवैधानिक मौलिक अधिकार की बात है। ये जो शिक्षक हैं उनके मौलिक अधिकार की बात है। तो इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। हमारा नंबर ऊपर दिया हुआ है, आप हमारे नंबर पे कॉल करें। अगर इंडिविजुअली किसी भी शिक्षक को नियुक्ति पत्र मिलने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारी टीम आपके साथ आपकी लड़ाई को लड़ेगा और आपको न्याय दिला कर रहेगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। हम आपके साथ हैं पूरी सॉलिडरिटी के साथ, पूरी मजबूती के साथ, और आपके साथ आपकी लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।